कोई नहीं खा सकता। ये इतना पारदर्शी रहेगा। तो आज पंजाब में आग लगने का एक कारण और भी है, क्योंकि वहां पर जो 8% का टैक्स आता है मंडी में, वो सारा राज्य सरकार को जाता है और राज्य सरकार उनके जो गांव के सरपंच हैं उनको देते हैं। एक एक गांव के सरपंच को 50-50 लाख रुपए मिलता है। वो गांव का सरपंच उसमें से 30 लाख रुपए करप्शन में खाता है, 20 लाख रुपए का छोटा मोटा काम करता है। आज वो सरपंचों को ये लगता है कि भैया ये पैसा हमारे पास तो आएगा नहीं, हम कैसे खाएंगे। तो वो 8% जो सरपंच खाता था, जो बिचौलिए खाते थे, जो प्रशासन खाता था, आज वो 8% टैक्स को खत्म कर दिया। आज वो 8% किसान के पास में वापस रह जाएगा। वो इंतजाम हो रहा है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बिल में कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं कही गई। इसमें ना हमने मंडी को खत्म करने की बात कही, ना एमएसपी को खत्म करने की बात कही। हमने तो कहा कि ये जो टैक्स प्रथा है, ये जो बिचौलिए हैं, ये जो आड़ती है, अब कोई नजफगढ़ में आड़ती सारे बैठते हैं मंडी में, आजादपुर मंडी में आड़ती बैठते हैं, ओखला मंडी में आड़ती बैठते हैं। और वो जब किसान वहां जाता है तो आड़ती का अपना जो है फायदा होता है। ऐसे हाथ मिलाते हैं, ऐसे उंगली में रेट तय कर लेते, उंगली पता नहीं, ऐसे हाथ मिलाएंगे, ऊपर कपड़ा डालेंगे, ऐसे करेंगे, रेट तय हो जाता है। किसान को तो बेचारे को जो उसको पैसा मिला वो तो लेके अपना जो है सारा नुकसान में बेच के चला गया। आज वो आड़तियों को दुख हो रहा है कि हमारी दुकान बंद होगी। आज वो बिचौलियों को दुख हो रहा है। 70 साल से जो प्रथा चली आ रही थी, अगर वो ठीक होती तो ये देश का किसान आज खुशहाल होता। जो सिस्टम ठीक नहीं था, उस सिस्टम में अगर थोड़ा बदलाव आएगा और किसान के घर में पैसा जाएगा, कोई मोदी जी ने थोड़ा ना अपना घर चलाना है, ये सब काम कोई मोदी जी ने 1 रुपया थोड़ी ना खाना है। मोदी जी का तो एक ही उद्देश्य है, दिन देखते ना रात देखते, 24 घंटे पूरे अपनी सरकार को लगाए रखते हैं। उनका तो एक ही उद्देश्य है कि मैं कैसे शहीद भगत सिंह का सपना पूरा करूं, मैं कैसे सुभाष चंद्र बोस का सपना पूरा करूं, मैं कैसे वो शहीदों के सपनों का भारत बनाऊं जहां पर किसान खुशहाल हो, जहां पर गरीब खुशहाल हो। उन्होंने तो जब पार्लियामेंट में माथा टेका था, उन्होंने तो कहा था कि मेरी सरकार केवल किसान और गरीब के लिए समर्पित है। उस मोदी जी के ऊपर कोई शंका करे, उस मोदी जी के ऊपर जिसने आज चाइना को उसकी औकात दिखा दी, जिसने आज पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया है कि भारत में क्या ताकत है। 20 साल से हमारी सेना चिल्ला रही थी हमारे पास में फाइटर प्लेन नहीं है, मगर कोई खरीदता नहीं था। सब बोलते थे पैसा नहीं है। मतलब कि अगर युद्ध हो जाए और हमारे एयरफोर्स के पास में फाइटर प्लेन ना हो और हमें दुश्मन मार के चला जाए, हमारे मोदी जी ने कहा और कहा क्या करके दिखा दिया, रफाल प्लेन उतर गए देश में। जिंदाबाद 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 प्लेन उतर रहे थे तो मेरे मन में ये भावना आ रही थी कि अब हमारी एयरफोर्स को किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन भी 100 बार सोचेगा कि भैया अटैक होगा तो क्या होगा। हमारे प्लेन वर्ल्ड में जितनी भी एयरफोर्स की जो बड़ी बड़ी पावर वाली कंट्री हैं, उससे भी उसी के समांतर या उससे ऊपर आज हमारे देश की एयरफोर्स की ताकत 2 गुना है। यानी कि ये गारंटी दी गई मोदी सरकार के द्वारा कि भाई जो तेरी लागत होगी किसान की, उससे डबल की गारंटी भारत सरकार की एमएसपी योजना में रहेगी। तो किसान को एक सुरक्षा की भावना आई। अब उसके बाद भी
पंजाब में जो मंडी है वहां पर जब किसान फसल बेचता है तो उसके ऊपर 8% का टैक्स लगता है। यहाँ पे तो आपको तो दिल्ली में तो एमएसपी योजना का लाभ ही नहीं मिलता, क्योंकि शीला दीक्षित ने खत्म कर दी थी, केजरीवाल ने उसको बहाल किया नहीं। दिल्ली में तो किसान का दर्जा ही नहीं। दिल्ली में तो आप ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं ले सकते खेती के लिए, क्योंकि किसान का दर्जा नहीं है। अपनी कोई फसल लगाते हो तो मंडी में उसका दाम ठीक नहीं है, क्योंकि किसान का दर्जा नहीं है, एमएसपी की योजना लागू नहीं है। तो कभी किसान बहादुरगढ़ जाता है मंडी में, कभी यहाँ पे बादली में जाता है, वहां पर फसल अपनी बेच के आता है, क्योंकि दिल्ली में योजना ही नहीं। दिल्ली की सरकार दिल्ली में किसानों को कोई सुविधा नहीं दे रही, मगर पार्लियामेंट में विरोध करती है कि वो किसान के पक्ष में है, वो किसान के मसीहा है। हम विरोधी है, वो मसीहा है। ऐसे वहां पे संजय सिंह शोर मचा रहा। मुझे तो देख के बड़ी हैरानी हुई, दुख हुआ कि एक तरफ तो दिल्ली में किसानों को कोई सुविधा नहीं है, दूसरी तरफ वहां पर जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे। तो पंजाब में आज पूरे देश में कोई विरोध नहीं हो रहा। अभी मैं जब गया था वहां पे नसीरपुर में, वहां पे डाबड़ी में कार्यक्रम था गांव में, तो वहां पे एक मेरे से बुजुर्ग ने पूछा बात हुआ कि भाई मोदी ने इस कानून में ये क्यों नहीं लिखा, सारी फसलों का रेट क्यों नहीं लिखा कि इससे कम रेट नहीं मिलेगा। मोदी जी ने 100 बार कहा और आज भी कह रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री तोमर जी भी कह रहे हैं कि जो एमएसपी योजना है वो खत्म नहीं होगी, कोई मंडी खत्म नहीं हो रही। अब किसान के पास में दूसरा विकल्प है, अगर उसको मंडी में रेट ज्यादा मिलेंगे तो मंडी में बेचे, अगर कोई किसी दूसरे राज्य से लोग आकर उसकी फसल को खरीदे, अगर उसमें रेट ज्यादा मिलेगा तो वो उसमें बेचने का स्वतंत्र है। उसको कोई प्रशासन, कोई एसडीएम, कोई डीएम, कोई जिलाधिकारी उसको रोक नहीं सकता। कोई बाहर से कोई आ रहा है दूसरे प्रदेश में खरीदने को, उससे उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई कागज नहीं बनाना, कोई परमिशन नहीं लेनी, कोई टैक्स नहीं देना, जरूरी नहीं है आड़ती को जाकर बेचना। आज तो किसान मंडी में भी जाता है तो वहां पे भी आड़ती उसको लाइन में बिठा देता, भाई तेरा नंबर आएगा तब मैं बोली लगवाऊंगा। 6 घंटे इंतजार करने के बाद में उसको जो है उसके फसल का 20%, 30% जो आड़ती दाम लगा दे, क्योंकि किसान तो गाड़ी किराए पर लेके आया अपनी फसल ले, उसको उसका किराया भी देना है, उसको पूरे जो उसने उधार ले रखा है बीज का, खाद का, उसको वो भी चाहिए, घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो वो आरती ने बोला भाई ले, तेरे को इतने पैसे दूंगा, अपनी यहाँ से भाग जा। तो किसान फसल छोड़ के आ जाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है दूसरा। तो इस बिल में हमारी सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो। क्या हुआ? कोई बात नहीं, आवाज आ रही है ना? हमारी सरकार ने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगी। अगर मेरे को कहीं उत्तर प्रदेश में कोई फसल खरीदने जाना है तो मैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि हर सब्जी, हर कहीं गेहूं होता है, कहीं गन्ना होता है, कहीं धान होता है, कहीं सरसों होता है, कहीं जो लगता है, कोई जो है सब्जी उगा रहा है, कोई सेब लगा रहा है, कोई और कुछ लगा रहा है। तो मेरे को जो सामान चाहिए मैं उस राज्य में जाऊंगा, मैं किसान से बात करूंगा कि भाई ये 2 एकड़ में तू ये लगाएगा तो इसका ये सारा सामान मेरा हो जाएगा, तू दाम बोल क्या चाहिए। किसान बोलेगा मुझे तो ये दाम चाहिए, मैं बोलूंगा मैं ये दाम दूंगा, जब तेरी फसल तैयार हो जाएगी मुझे बता देना, मैं अपनी गाड़ी लेके आऊंगा, तेरे को कैश पैसा दूंगा, अपनी सारा सामान मैं ले जाऊंगा, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई गाड़ी किराए पर नहीं लेनी। और जब मैं उससे ये बात करूंगा तो उसको एडवांस भी दूंगा कि भाई ये 1 लाख रुपए की फसल में लेके जाऊंगा तो ये ले 20,000 रुपए मेरा एडवांस, ये फसल जब तैयार हो जाएगी मैं ले जाऊंगा। तेरे को अपना ट्रैक्टर के लिए कुछ पैसा चाहिए तो ये, बीज के लिए पैसा चाहिए और ले ले।
खाद के लिए पैसा चाहिए और ले ले, तो मैं उसको 30,000 रुपये एडवांस दे दिया। किसान भाई ने वो 30,000 रुपये से अपनी खेती करी। उसके बाद में जब वो फसल तैयार हो गई, उसको फोन कर दिया, भाई आके मेरी फसल ले जा। वो आके फसल ले गया। तो किसान के अंदर में सुरक्षा की भावना भी है, किसान के अंदर में उसको एडवांस भी मिल गया, उसको अपने घर से उधार लेकर पैसा नहीं लगाना।